Hello dear friends, welcome to the science class of 3rd grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself I may colleague from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, students, today we will start our new chapter, that is chapter number 3, Eating Habits of Animals. The very first topic is interdependence of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन ईच अदर. प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. कैसे? ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. फूड गिव्स देम एनर्जी टू मूव एंड वर्क. सभी एनिमल्स को क्या है? फूड की ज़रूरत होती है टू लिव एंड ग्रो. फूड क्या देता है? उनको एनर्जी देता है मूव करने के लिए और वर्क करने के लिए. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सबको पता है एनिमल्स अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एन एनिमल मे ईट प्लांट्स एंड दैट एनिमल्स मे फर्दर बी ईटन बाय सम अदर एनिमल्स. दिस इज नॉन एज फूड चेन. अब इसमें एग्जाम्पल बताया है कि जैसे कोई एनिमल है, प्लांट को ईट करेगा, वो कुछ प्लांट को खाएगा और वो एनिमल किसी और एनिमल्स के द्वारा खाया जाएगा. ठीक है. अब एक एनिमल है वो प्लांट्स को खाता है, ठीक है, और दूसरा एनिमल क्या है? वो एनिमल को खाता है. तो क्या हो गया? एक एनिमल ने प्लांट को खाया और दूसरे एनिमल ने उस एनिमल को खा लिया जिसने प्लांट खाया था. तो ये एक तरह की क्या हो गई? ये चेन हो गई. मीन्स जो एनिमल प्लांट भी नहीं खाते बट इनडायरेक्टली वो प्लांट को भी दूसरे एनिमल के थ्रू खा जाते हैं. दिस इज नोन एज फूड चेन. A food chain shows how living things depend on each other for food. फूड चेन क्या शो करती है? कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. लिविंग थिंग्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए. अ फूड चेन इन्वॉल्व्स प्लांट एंड एनिमल्स विद डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. फूड चेन में क्या इन्वॉल्व होती है? प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग हैबिट्स, कैसे वो खाते हैं कि और किसको क्या बोलते हैं, वो डिफरेंट होती हैं. ठीक है. द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोर्स. वो एनिमल्स जो अकेले प्लांट खाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हर्बीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल काऊ क्या है? ओनली प्लांट ही खाती है ना, वो दूसरे एनिमल्स को तो नहीं खाती. तो काउज हो गया, शीप, गोट्स, जेब्राज एंड एलिफेंट्स, ये क्या हो गए? हर्बीवोर्स, जो ओनली प्लांट खाते हैं. द एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को ही खाते हैं, ओनली प्लांट वगैरह नहीं खाते, वो होते हैं कार्निवोर्स. फॉर एग्जाम्पल लायंस और टाइगर. लायन और टाइगर दूसरे ही एनिमल्स को खाते हैं ना. द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल बियर, ये बेटा ये है ना बियर. एंड क्रोज ये क्या है? प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. तो ये हो गए, दोनों खाते हैं जो ओमनीवोर्स. ठीक है. ये फर्स्ट चेक पॉइंट है. फिलिंग द बॉक्स विद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. अब इसमें हमने ही बताना है कि कौन सा हर्बीवोर्स है, कौन सा कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स है. इसमें हमने यहाँ पर शो करना है. ओके. ये कोई भी फूड चेन बना लो कि स्नेक फ्रॉग है, ये है ना. ये क्या है? ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी अदर वेज टू. जो एनिमल और प्लांट होता है वो डिपेंड होता है एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरीके से.
When animals breathe, they take in oxygen from plants and give out carbon dioxide. अब एनिमल्स क्या हैं, गैस ले रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट से, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है ना। तो क्या है, एनिमल्स क्या है, प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा है उसको और ऑक्सीजन ले रहा है। प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड क्या की है, आउट की है, वो प्लांट ने ले ली, किस लिए, फॉर मेकिंग देयर फूड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इसने क्या किया है, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो जो विच एनिमल यूज फॉर ब्रीदिंग, जो इसने ऑक्सीजन निकाल ली है, एनिमल्स लाइक ह्यूमंस भी सेम ही होते हैं, ठीक है। मीन्स जो ह्यूमंस गैस इन और आउट करता है वही सेम एनिमल्स करते हैं। अब इसने ऑक्सीजन निकाल ली है, इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, क्यों, कि सांस लेने के लिए। और जो एनिमल है इसने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला था, वो प्लांट्स ने ले लिया फूड बनाने के लिए, ठीक है। विच एनिमल यूज फॉर ब्रीदिंग, ट्रीज ऑल्सो सर्व एज होम्स फॉर मैनी एनिमल्स। ट्रीज एक होम भी होता है कुछ एनिमल्स का, कुछ जैसे कोई भी एनिमल्स है, कोई नीचे रहता है, कोई ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे बर्ड्स भी होते हैं, वो पेड़ों पर अपना नेस्ट बनाते हैं, तो ट्रीज के ऊपर ऐसे भी डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। सच एज मोंकी, ऑल एंड पैरेट्स, ये सभी क्या है, इनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनका होम होता है वो। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्या शो करता है कि जो प्लांट्स और एनिमल है इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टेकिंग इन फूड। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनिमल टू ब्रेक देयर फूड्स इनटू स्मॉलर पीसीज। अब ये कोई ज़्यादा ईजी काम नहीं होता उनके लिए, एनिमल्स के लिए, कि फूड को तोड़ना। जैसे हम अपने हाथों से बाइट्स को तोड़ते हैं ना चपाती की, तो अब जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनके लिए तो इजी चीज़ नहीं है ये, हैंड्स को और लेग्स को ऐसे यूज़ करना। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वे है उनका अलग अलग पीसीस करने का, ठीक है। टीथ एंड अदर माउथ पार्ट्स हेल्प देम टू ईट। अब टीथ, हमारे टीथ और हाथ ही यूज़ होते हैं खाने के लिए, बट उनके कोई भी पार्ट वो यूज़ कर लेते हैं। टीथ एंड अदर माउथ पार्ट, माउथ का दूसरा पार्ट, ठीक है। हेल्प देम टू ईट। एनिमल हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है खाने का, वो डिपेंड करता है कि खाना किस तरह का है, ठीक है। सो देयर टीथ आर ऑल्सो डिजाइंड अकॉर्डिंगली। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के टीथ नहीं होते। देयर बीक्स एंड क्लॉज हेल्प देम टू ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसीज। उनकी जो चोंच होती है और जो उनके पंजे होते हैं, क्लॉज, वो क्या करते हैं, फूड को स्मॉलर पीसीज में ब्रेक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब उनके पंजे होते हैं ना, जैसे कैट हो गई है ना, तो वो उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। एनिमल्स दैट च्यू द कड, जैसे आपने एनिमल्स को देखा होगा, जैसे वो काव होती हैं, है ना, बफेलो होती है, वो क्या करती हैं, कडिंग करती हैं, मतलब जिसको जुगाली बोलते हैं, जुगाली करती रहती है, वो खाती रहती है ना, चबाती रहती है खाने को, ठीक है। हैव यू सीन ए काउ दैट सीम्स टू बी च्यूइंग समथिंग इवन व्हेन इट हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग। मैं जैसे आपको बताया कि जैसे काउ है, वो सारा दिन क्या करती रहती है, च्यूइंग करती रहती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ खा रही है, बट वो कुछ खाती भी नहीं होती, उसके मुंह में कुछ होता भी नहीं है, बट वो फिर भी च्यूइंग करती रहती है, ठीक है। Herbivores such as cows and buffaloes at first swallow their food without chewing. आपने देखा होगा जो काउज और बुफेलो होती हैं, वो पहले अपने खाने को, जो भी वो खाती हैं, उसको अंदर ले जाती हैं पहले, ठीक है। पहले अंदर ले जाती हैं बिना च्यूइंग करे, बिना उसको चबाए, बिना कुछ भी करे, वो अंदर ले जाती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, दे ब्रिंग इट बैक लेटर इनटू देयर माउथ टू च्यू इट प्रॉपरली। ओके, बाद में क्या करती हैं वो, फिर बाहर निकालती है, मतलब मुंह में लेकर आती हैं, उसके बाद च्यूइंग करती रहती है, सबसे पहले तो वो बिना च्यूइंग करे अंदर ले जाएंगी, अंदर निकल लेती है उनको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा निकालती हैं, उसको च्यूइंग करती हैं प्रॉपर,
तो इसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज च्यूइंग द कर्ड और मास्टिकेशन, इसको बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड। पहले अंदर ले गए, ठीक है, उसके बाद क्या किया, बाहर निकाल के उसको मुंह चलाते रहते हैं। सच एनिमल्स हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू कट द लीव्स एंड ग्रास। इन एनिमल्स के क्या होते हैं, शार्प और ब्रॉड फ्रंट टीथ, जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और शार्प होते हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स है वो कट कर देते हैं, ठीक है। दे हैव फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ एट द बैक टू च्यू देयर फूड। उनके जो पीछे वाले होते हैं वो फ्लैट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से क्या है, च्यूई करते रहते हैं फूड्स को, ठीक है। जबाड़ा है जो उनका जबड़ा होता है, उनको क्या बोलते हैं, ग्रिंड करने के लिए होते हैं, ठीक है। वो होते हैं टीथ फ्लैट और स्ट्रॉन्ग। जो सामने वाले टीथ होते हैं वो शार्प और ब्रॉड होते हैं, बट जो पीछे वाले होते हैं वो फ्लैट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनसे इजीली च्यूइंग करते रहे वो फूड को, ठीक है। तो ये था आपका इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टेकिंग इन फूड। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, in the next TV we will continue from here. Okay, thank you and have a nice day.